अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम राजा उमैर अब्बास दानियाल है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो करौर से है। करौर बेसिकली समली डैम के बिल्कुल नज़दीक है और समली डैम के बारे में पिछले कोई 2-4 दिन पहले एक भाई साहब हैं, आई थिंक उनका नाम रहमान है, तो टिकटॉक पे उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें समली देवी का जिक्र है। तो चूँकि मेरा तारीख से लगाव है, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे इलाके के लोग हैं, तकरीबन जानते हैं, जो नहीं भी जानते खैर उनको भी मैं आगे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो समली देवी के बारे में उन साहब ने बोला तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए, कॉल्स भी आई कि जी आया ये जो साहब बता रहे हैं ये दुरुस्त है या गलत है। जी तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो उन्होंने समली देवी के बारे में बताया है, ये मुख्तलिफ जो तारीख़ की कुतब हैं उसमें इसका ज़िक्र मौजूद है, ठीक है। उसमें जो राजधन शहजादा बताया गया और देवरधन जो है वो टेक्सला का राजा था, तो उसकी बेटी थी समली देवी। वो अपनी नानी जो थी उसकी, वो कोरी देवी उसका नाम था, जिसके नाम पे आजकल कुरी शहर जो कुरी है हमारा विलेज वहाँ पे वो उसी के नाम पे है और समली देवी के नाम पे समली जगह जो है उस जगह का नाम है। इसमें कुछ चीज़ों का मैं इजाफा कर देता हूँ जो उन साहब ने नहीं बताई। यहाँ पे जो हमारे लोकल लोग हैं उनको पता है कि केरला और मेरला ये भी वहाँ पे समली के पास जो 2 ढोकें थी, तो उसके बारे में भी ये बताया जाता है कि ये उसकी दासियाँ या नौकरानियाँ थीं या जो भी था, तो वो भी 2 औरतें जो थीं उनके नाम पे यहाँ पे केरला और मेरला भी जगह थी। खैर आगे चलते हैं। तो समली देवी की जो उन्होंने कहानी बताई है वो एक रवायत है, क्योंकि हमारे पोठवार के बहुत बड़े तारीखदान गुजरे हैं राजा आरिफ मिन्हाज साहब, तो उनकी ये बुक है पाकिस्तान के आसार कदीमा। तो इसमें जो है बाकायदा इसकी पूरी स्टोरी जो है उन्होंने लिखी हुई है। इसका सफ़ा नंबर है जी 11-12, ठीक है। उस पे ये समली देवी का पूरा जो है जिक्र है इसमें, और जहाँ पे वो दरियाए सुहा के बारे में लिखते हैं वहाँ पे ही जो है ना वो इसके बारे में भी लिखते हैं और उसमें पूरी इसकी तफसील से लिखा हुआ है। बहरहाल मुख्तसर ये है कि जो राजधन शहजादा है उसके बारे में तो क्लियर बताना कि वो किस ख़ानदान से था और कौन था, क्योंकि ये वाक़या जो है ये आज से कम से कम 2200-2300 साल पुराना है। मेरे कुछ भाई जो है मैंने कहीं पे फेसबुक पे कमेंट्स किए थे तो उन्होंने कहा जी कि नहीं जी ये 2300-2200 तो बहुत पहले की बात है। तो चूँकि जो देवरधन जो टेक्सला का राजा था उसका जो दौरे हुकूमत है वो तकरीबन इतना पुराना बनता है, क्योंकि उसका जिक्र जो है वो महाभारत में भी है। तो महाभारत जो थी वो एक बहुत बड़ी जंग हुई थी कौरव और पांडवों के दरमियान, वो एक लंबा टॉपिक है। तो समली देवी पे वापस आते हैं। समली देवी ने यहाँ पे जो है वो शहजादे को देखा, उसके इश्क में गिरफ्तार हो गई और उसने जब शहजादे ने राजा जो टेक्सला का राजा है उसके दरबार में पैगाम भिजवाया कि जी आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि टेक्सला का जो राजा था वो मौर्य ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और एक बड़ी वो ख़ानदान था, एक बड़ा नाम था। तो उसने कहा जी कि मैं किसी छोटे रियासत के किसी शहजादे के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकता। तो उसने इनकार पे समली देवी जो थी वो मतलब नाराज हो गई और वो दिल बर्दाश्त होके ये समली के मकाम पे उसने छलांग लगा के दरियाए सुहा में, अब दरिया का भी बाद लोग कहते हैं वहां पे कोई दरिया नहीं था, ये दरियाए सुहा जो था ये पहले बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि इसका जिक्र भी दरियाए सुहा का ही जिक्र में ही उस किताब में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये दरिया जो वहाँ पे साहब जिक्र कर रहे हैं, तो मेरे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं हमारे इलाके के दरिया नहीं था, दरियाए सुहा ही जो था ना उसके बारे में लिखा हुआ है जो आज भी है। तो समली देवी ने जब खुदकुशी कर ली तो उसकी जो डेड बॉडी थी वो यहाँ से मौजूदा टोपी रख जो है ये इधर हमारी जो हाई कोर्ट वाली रोड है इसके साथ आगे फौजी फाउंडेशन के पास है, तो
जहाँ पे गाल्फ क्लब वगैरह भी बना हुआ है। तो वहाँ पे जो है इन्होंने, क्योंकि मौर्य खानदान और अशोका वगैरह जितने भी थे ये टेक्सला के राजा, ये सारे के सारे बुद्ध मत थे। तो वो जब अपना कोई भी उनका बंदा मर जाता था तो उसको जला के उसकी जो राख होती थी या हड्डियां होती थी वो उनको दफन करके उसके ऊपर स्तूपे बना देते थे। अब टेक्सला में भी आप देखें तो बहुत सारे स्तूपे हैं। हमारे पोठवार में अभी जो एक बाकी है स्तूपा वो तोप मनक्याला वाला है। तो टोपी या तोप या स्तूपा, ठीक है। तो टोपी रख भी बेसिकली जो है ये समली देवी का स्तूपा था जो उसके वालिद ने वहाँ पे बनाया था, जो अभी तो ख़त्म हो चुका है, अभी उसकी तो बाकियात नहीं रही। लेकिन जहाँ पे होटल है वहाँ पे अंदर ऊपर ऊंची जगह पे कहते हैं कि वही स्तूपा है और उसी के ऊपर उसी जगह पे ही वो बना हुआ है। तो समली डैम की अगर बात की जाए तो समली डैम जो है वो 1962 से लेके 1985 के दरमियान में बना है। वहाँ पे पहले हमारे जो बिगवाल दनियाल हैं उनकी एक गांव था पूरा समली बिगवाल। तो जब ये डैम वहाँ पे बना तो वो लोग यहाँ से चले गए, कोई इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में, कोई मुल्तान में इनको ज़मीनें वगैरह अलाट हुई वहाँ पे चले गए, कोई आगे पीछे मुख्तलिफ इलाकों में चले गए, तो माइग्रेट करके चले गए। तो उससे पहले यहाँ पे गांव था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और भी क्लियर कर दूं कि ये जो समली गांव था ये जो हमारे जो दनियाल फैमिली थी, जो बिगवाल थे, उनका यहाँ पे जो आबाद होना है उसका तकरीबन जो मेरी अपनी रिसर्च है उसके मुताबिक 250 या 300 साल पहले या मैक्सिमम 350 साल पहले वो यहाँ पे आबाद हुए। उससे पहले वो चक्का बिगवाल या कुल्ला बिगवाल वाली साइड पे कहीं पे आबाद थे। वहाँ से माइग्रेट करके ये चनेरी और जिंडाला और ये समली वाले जो इलाके हैं और पिंड बिगवाल वाले इलाके हैं ये बाद में आबाद हुए हैं बनिस्बत चक्का बिगवाल और कुल्ला बिगवाल के। बाद में ये सारे इलाके आबाद हुए हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि बहुत सारे लोगों की कॉल्स और मैसेजेस और फेसबुक पे कमेंट्स बार बार आ रहे थे, तो मैंने कहा जी इसकी मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं। बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।